विधायक गोवर्धन दांगी का निधन, दिल्ली के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। ब्यावरा विधायक गोवर्धन दांगी का निधन, दिल्ली के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। कोरोना से संक्रमित थे ब्यावरा विधायक गोवर्धन दांगी। दिल्ली में चल रहा था उनका उपचार। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 28 सीटों पर होंगे विधानसभा चुनाव। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गोवर्धन दांगी के निधन पर जताया दुख। यहाँ की लापरवाही की वजह से उनकी जान गई। यहाँ हॉस्पिटल में उनको सही इलाज नहीं मिला। दिल्ली में मेदांता में उनकी बचाने की कोशिश की गई थी। 35 दिन बाद हम बनाएंगे विधानसभा में अध्यक्ष। देखिए, हमने अभी सुनी है सब बातें, जहां कोविड की बात है। कोविड को ध्यान में रखते हुए जो संभव है, जो उचित है, हमने इस पर चर्चा करी है। केवल हम सहमत हैं बजट पर। बजट तो पास होना है, संवैधानिक आवश्यकता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमारे सदस्यों ने प्रश्न दिए हैं, जो ध्यान आकर्षण दिया, इसका जवाब भी होए। सर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सर, क्योंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव है, तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। चलिए सर, ग्वालियर में आपका दौरा है सर? हाँ, ग्वालियर में है जी, कल हो गया। दांगी जी नहीं रहे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की लापरवाही के कारण, यहाँ के अस्पताल के लापरवाही के कारण उनको दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। और जब दिल्ली शिफ्ट करे, दिल्ली के हॉस्पिटल में मुझे बताया कि उनको ताज्जुब है कि कितनी लापरवाही और कितना गलत इलाज यहाँ हो रहा था। तो दिल्ली में मेदांता में उन्होंने पूरा प्रयास किया, वो नहीं रहे। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बड़ा दुख है। एक समाज सेवक थे, बहुत सरल स्वभाव के, सीधे साधे व्यक्ति थे। इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के जनप्रतिनिधि हमारे आज की राजनीति में बहुत कम है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और दुख व्यक्त करता हूँ पूरी। हलाली के चरचरा को देखने पहुंचे रहे बड़ी संख्या में लोग। रविवार को भोपाल के एक परिवार का बालक हुआ चोटी। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों को सुरक्षा और व्यवस्था के दिए निर्देश। विदिशा जिले में आने वाले हलाली डैम पर पानी भरने के बाद छरछरा शुरू होता है, जिसे देखने के लिए विदिशा जिले से नहीं बल्कि भोपाल और रायसेन जिले के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ आते हैं। रविवार को छुट्टी होने के कारण बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए। छरछर के पास आसपास ना तो रायसेन और ना ही विदिशा जिले की ओर से कोई सुरक्षा के उपाय अपनाए गए थे, ना ही वहां पुलिस तैनात थी। असावधानी वक्त भोपाल से आए एक परिवार के 9 वर्षीय बालक के गिरने की वजह से उसे चोटिया। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घायल बालक को पहले वहीं प्राथमिक उपचार दिया गया और परिवार के सदस्यों से आगे के इलाज के लिए भोपाल ले गए। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विदिशा जिले के क्षेत्र से जुड़ी चौकी और पुलिस को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इस मामले में कलेक्टर से बातचीत की गई तो उन्होंने विषय को गंभीरता से लेते हुए सिंचाई विभाग, पुलिस, वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर तैनात करने के संबंध में जल्द ही निर्देशित करने की बात कही ताकि आगे किसी प्रकार की दुर्घटना न हो सके। हलाली डैम का जो वेस्टवियर का पानी अभी जो निकल रहा है, उससे जो झरने जैसा स्वरूप उत्पन्न हुआ है, उसको देखने मुख्यतः भोपाल से कई सैलानी कल वहाँ पहुँचे थे। इसकी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इस घटना को गंभीरता से लिया गया है और प्रशासन के 2-3 मुख्य विषय हैं। सबसे पहला, कोई भी जगह हो वहाँ सुरक्षा सबसे पहली जवाबदारी रहेगी, तो उसके लिए लोकल जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे चर्चा जारी है और साथ ही साथ वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी निर्देशित किया है। इसके साथ ही वो चूँकि सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है और वो जो क्षेत्र है वो वन विभाग का क्षेत्र लग रहा है, फॉरेस्ट एरिया आ रहा है। तो आज डीएफओ से भी इस विषय में चर्चा की जाएगी और हमारी सबसे पहली चीज़ है कि लोग सुरक्षित रहें। इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। विवेक और कंपनी द्वारा ट्रैक्टर वालों के साथ ही की जा रही थी ठगी। विदिशा मुख्यालय से बासोदा रूट पर काकपुर के पास काली रेत की खदान संचालित की जा रही है। बेधड़क जेसीबी मशीन चलाई जा रही। खनिज विभाग मौन खदान से रेत भरने वाले ट्रैक्टर चालक को खनिज विभाग एवं खदान संचालक विवेक एंड कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप। ट्रैक्टर चालकों एवं ग्रामीणों का कहना, रेत खदान संचालक हमसे पूरे पैसे लेता है पर रॉयल्टी कभी नहीं देता। रॉयल्टी के नाम पर एक टोकन पकड़ा दिया जाता है। हम इसकी शिकायत खनिज विभाग में भी कर चुके हैं पर कोई फायदा नहीं। इसके बाद जब हम रोड पर चलते हैं तो खनिज अधिकारी हमें पकड़ लेते हैं और हम पर 10 से 12,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। खदान संचालक के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हम में से कई लोग रेत बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे पास और कोई सहारा या इनकम नहीं है। हम तो इसी के सहारे बच्चों को पाल रहे हैं और इसी पर खनिज विभाग की निगाहें जमी हैं। बड़े कारोबारियों पर किसी
की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आज ग्रामीण और ट्रैक्टर संचालकों ने विदिशा कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें जिला कलेक्टर से निवेदन किया गया खदान संचालकों की जांच कराई जाए। यह रॉयल्टी क्यों नहीं काटते, सिर्फ टोकन देते हैं और इसका परिणाम दंड भुगतना पड़ता है। ट्रैक्टर संचालकों को जुर्माने के रूप में खदान संचालक के राजनीतिक संबंधों के चलते नहीं की जाती कोई कार्रवाई। खदान संचालक पर ऊपर से खदान संचालक के बंदूकधारी धमकाते हैं। ट्रैक्टर संचालकों को एवं ग्रामीणों को डर के कारण नहीं आता कोई शिकायत लेकर। अभी हम लोग आए हैं, हम लोगों ने आवाज उठाने की हिम्मत की है। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो खदान संचालक पर कार्रवाई की जाए। बजरी हम भर के लाते हैं, अभी तक शासन ने हमें रॉयल्टी उपलब्ध नहीं कराई गई। हम 14 से रॉयल्टी मांग रहे हैं कि सब उपलब्ध की जाए, खदानें नीलाम की जाए। जो खदानें फर्जी चल रही हैं, जो ठेकेदार जो फर्जी है वो 4000 की हमको फर्जी रॉयल्टी दे रहे हैं। बंदूकों की दम से 4 व्हीलर से 10-10 लोग जाके ट्रैक्टर वाले ड्राइवरों को चमकाते हैं, सेठ को चमका रहे हैं, 4-4 हज़ार रुपये ले रहे हैं, कह रहे हैं ये रॉयल्टी है। मगर रॉयल्टी दिए बिना रॉयल्टी दिए रॉयल्टी दे रहे हैं, फर्जी रॉयल्टी है। इस पे ही धमकियाँ दे रहा है। माइनिंग अधिकारी को बोला हमने तो माइनिंग अधिकारी वो बोल रहा है कि माइनिंग अधिकारी भी आप तो कुछ नहीं, ये रॉयल्टी चलेगी। जहाँ पे ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को हमने, हमें रॉयल्टी उपलब्ध करी रहा है। और ये फर्जी वाला जो फर्जी खदानें चल रही हैं इनको बंद कराया जाए। तो फिर ये उस महीने रॉयल्टी का बोलते हैं हमसे, समस्या का समाधान करेंगे। खनिज अधिकारी से ही मिल के आपको ये जो ठेकेदार जो फर्जी वाड़ा कर रहा है वो खनिज अधिकारी से मिलकर कर रहे हैं, प्रशासन से मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, आप हम लोगों के इनकी सांठगांठ है, इनके ही द्वारा मशीन चल रही। प्रशासन मशीन कोर्ट का आदेश है कि मशीनें ना चलाई जाएं, लेबर से बजरी निकाली जाए। लेबर से हम लोग निकालते हैं तो ये बड़े बड़े रेत माफिया हैं, कुछ ट्रैक्टर वालों को बेचारों को गुमराह करके मुकदमा कायम करवा देते हैं। माइनिंग अधिकारी उनके द्वारा वो पकड़ते हैं, माइनिंग अधिकारी जाते हैं ट्रैक्टर को गिरफ्तार करवा देती है। अच्छा, हमारी समस्या ये है क्या कलेक्टर महोदय से निवेदन है हमारा कि हमें रॉयल्टी दिलाई जाए। जो 1000 विदिशा में 1000 लोग हैं जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, किसी ने फाइनेंस कराया ट्रैक्टर बेचारों के, किसी के यहाँ खुद का है जो फाइनेंस कराया, जो फाइनेंस वो पेमेंट नहीं भर पा रहा है, वो ट्रैक्टर खिंच रहे हैं। ट्रैक्टर पे मुकदमा कायम है। हम जुर्माना एक दे सकते हैं, एक कोई भी मान लो हम घटना करते हैं तो एक ही हम पे वो लगाया जाए, कार्रवाई की जाए, समान कार्रवाई की जाए, समान कार्रवाई की जाए। अब हम पे कार्रवाई 3 हो रही। एक कार्रवाई माइनिंग की हो रही है, माइनिंग में जुर्माना बढ़ रहा है। एक हम पे FIR दर्ज हो रही है, एक मालिक पे FIR दर्ज हो रही है, ड्राइवरों पे FIR दर्ज हो रही है। उस पे FIR दर्ज पे हम लोग कहाँ जाएं? ग्वालियर काले मन वालों के लिए लोहा व्यापारियों ने लगाए काले झंडे। पूरे पैसे जमा होने के बाद 14 वर्षों से लंबित नवीन लोहा मंडी की जमीन न मिलने पर लोहा व्यवसायी ने बाजार में काले झंडे लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष संजय कट्ठल सचिव निर्मल जैन ने बताया, व्यापारियों के पसीने की कमाई का 4 करोड़ रुपए शासन ने ले रखा है और 14 वर्षों बाद भी उनके पास कुछ नहीं। वे दर दर भटक रहे हैं। शासन के अधिकारी कोर्ट के निर्णय के बाद तय हुए रेट को न मानकर कुछ न कुछ नए नियम कायदे से मामले को पेचीदा बनाते जा रहे हैं। सरकार के 2 बार के कैबिनेट निर्णय से ऊपर इनकी कलम है। उन्होंने कहा, ग्वालियर के प्रत्येक जनप्रतिनिधियों को मामला समझ आ रहा है। सभी दलों के विधायक मंत्रीगण आश्वासन की पुड़िया दे जाते हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पा रहा। शासन की योजनाओं से जनता का विश्वास उठ गया है। व्यापारी समाज को हर विभाग डरा धमका कर परेशान कर रहा है, इसलिए ये आंदोलन मांग पूरी न होने तक चलता रहेगा। व्यापारियों ने झंडे लगाते हुए कहा, ये काला रंग उन सब के लिए जो व्यापारियों के साथ छल कपट कर रहे हैं। ये व्यापारियों के मन की भावना है जो ये दर्शाती कि सरकार विश्वास योग्य कार्य नहीं कर रही है। ग्वालियर पैसे देने के 15 वर्ष बाद भी जमीन न मिलना, लोहा व्यापारियों के साथ अन्याय। बाजार बंद कर लोहा व्यापारियों ने किया धरना। पूरे पैसे जमा करने के बाद भी 14 साल से लोहा मंडी की जमीन व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी, व्यापारी समाज के प्रति अन्याय। ये बात आज लोहिया बाजार में आयोजित वक्ताओं ने कही। 2005 में कोर्ट के निर्णय के बाद प्रशासन ने तत्समय की प्रचलित दर 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 हेक्टेयर जगह के 25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर से 1 करोड़ 70 लाख रुपए मांगे, जो व्यापारियों ने जमा किए। विकास कार्य के लिए भी 2 करोड़
30 लाख रुपए भी समय समय पर दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व करने वाली सरकार ने 2 बार वर्ष 2013-2018 में कैबिनेट के निर्णय भी दिए, लेकिन फिर भी लोहा मंडी की जगह व्यापारी को नहीं मिल पाई। आधी जगह विवादित हो गई और आधी जगह अविवादित जगह के 8 करोड़ 80 लाख रुपए मांगे गए, जिस जगह की दर कोर्ट के निर्णय के बाद वर्ष 2007 में निर्धारित की गई, जो उसी समय जमा कर दी गई। उसी जगह की दर 14 वर्ष बाद 8 गुनी मांगी जा रही है। शासन, प्रशासन, मंत्री, विधायक, सांसद हर चौखट पर व्यापारियों ने अपनी समस्या रखी, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हो पाया। वक्ताओं ने कहा, एक तरफ सरकार की फ्री पट्टे दे रही है, राजनेताओं को न कुछ दामों पर जगह दे रही, दूसरी तरफ पूरे पैसे देने के बाद भी व्यापारी दर दर भटक रहे हैं। वक्ताओं ने कहा, शासन प्रशासन की भ्रष्टाचार की नीतियों से व्यापारियों का भरोसा जवाब दे गया है, इसलिए अब व्यापारी समाज में अपनी बात चुनाव वाले सभी विधानसभाओं में रखेगा। धरने में वक्ताओं ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के संवाहक राजस्व देने वाले व्यापारियों के साथ अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में हम पूरा साथ देंगे। आज सुबह व्यापारी ने अपनी दुकानें बंद रखी और सुबह से लेकर शाम तक धरना दिया। धरना रविवार को भी रहेगा। ग्वालियर आज 13 सितंबर को माधव राज सिंधिया कांग्रेस भवन शिंदे की छावनी पर संभाग स्तर की बैठक आयोजित की गई। 18-19 सितंबर को 2 मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ग्वालियर आएंगे। आज 13 सितंबर को माधवराव सिंधिया कांग्रेस भवन शिंदे की छावनी पर संभाग स्तर की बैठक आयोजित की गई। 18-19 सितंबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ग्वालियर आएंगे। शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें संबोधित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री बालेंद्र शुक्ला जी संभागीय सभी नेताओं को संबोधित करते हुए इस अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री रामनिवास रावत जी, पूर्व सांसद राम सेवक बाबू जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक पीसी शर्मा जी, पूर्व मंत्री विधायक लाखन सिंह जी, श्री संत श्री मिर्ची बाबा जी 15, ग्वालियर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा, मुलाना के अध्यक्ष राकेश मावई, भिंड के अध्यक्ष राम बघेल, दतिया के अध्यक्ष नाहर सिंह यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अशोक प्रेमी, राकेश पाराशर, एडवोकेट प्रेम नारायण यादव, जयराज चौहान, जिले के कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह माहौर, लतीफ खान, मल्लू, नगर निगम में नेता केशवराव दीक्षित आदि लोग उपस्थित थे। समग्र स्तर की बैठक का संचालन शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आनंद शर्मा जी ने किया। भोपाल मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के नेतृत्व में किसानों का कर्ज माफ, फसलों का मुआवजा, किसानों के लिए सस्ती बिजली के मुद्दे पर कृषि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार श्री कमल पटेल जी के बंगले का घेराव किया गया। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के नेतृत्व में किसानों का कर्ज माफ, फसलों का मुआवजा, किसानों के लिए सस्ती बिजली के मुद्दे पर कृषि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार श्री कमल पटेल जी के बंगले का घेराव किया। उसके बाद पुलिस ने भारी बल प्रयोग करके लाठियां चलाकर जेल में बंद कर दिया।